સુરતના અથવા વિસ્તારમાં સગા મામાએ દીકરાની બહેનની છેડતી કરી હોવાની ફરિયાદ અથવા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. સોશિયલ મીડિયામાં આજના આધુનિક યુગમાં લોકો ફોટો વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકીઓ આપી મહિલાઓ સાથે ગુનાને અંજામ આપતા હોય છે અને સોશિયલ મીડિયામાં આવા વાયરલના નામે દુષ્કર્મ જેવા ગંભીર ગુના કરતા અચકાતા નથી. ત્યાં ભાઈ બહેનના પવિત્ર સંબંધ પર કલંકિત કરતા હોવાના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. જી હા, અથવા પોલીસ સ્ટેશન હદમાં રહેતી મહિલાને તેમના સગા મામાના દીકરાએ છેડતી કરતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. પીડિત મહિલાએ સમગ્ર ઘટના અંગે માહિતી આપતા કહ્યું હતું કે પોતાના બાળકો સાથે અથવા વિસ્તારમાં રહેવા આવી છે. ગતરોજ 11 વાગ્યાની આસપાસ તેના સગા મામાના દીકરા અલ્તમસ અનવર તલાટી ઘરમાં ધસી આવી મહિલાનો હાથ પકડી બીભત્સ માંગ કરીને ત્યારે મહિલાએ તિરસ્કાર કરતા હવસ સંતોષી યુવકે કહ્યું હતું કે હું તને બતાવીશ. વધુમાં મહિલા શું કહે છે તે તમે પણ સાંભળો. क्या हादसा हुआ था? भाई मेरे मामा का लड़का है अल्तमस अनवर भाई तलाटी। वो मेरे रात को 11:30 बजे मेरे घर में घुस आया। मैं घुस के मेरे को हाथ पकड़ के खींचने गया और मेरे को बोलता है कि अभी अब बताता हूँ क्या करता हूँ। मेरा लड़का आया, उसको मेरे लड़के को भी मारा और 2 जने बाहर से आ गए। उन लोगों ने बाहर उसको निकाला। बाहर मेरी बहन अपार्टमेंट में रहती है, वो नीचे उतरी तो उसको बेसबॉल का फटका गाड़ी में से निकाल के मेरी बहन को भी सिर में मारा है, मेरे बनेवी को भी उन्होंने सिर में मारा हुआ है। मैं अभी अठवा पुलिस स्टेशन आई थी, मेरे को अर्जी दे दी है, उन्होंने अर्जी मेरी ले ली है। खाली मेरी इतनी दरख्वास्त है तो उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके जो एक्शन हो वो करे। वो नहीं है अल्तमस, क्या काम करता है? वाहन चलाता है, स्कूल की इको है उसके पास, गाड़ी की वर्दी मार। क्या चाहते हो आप पुलिस से? बस यही चाहती हूँ कि बस ये बंद करे सब, और जो इसको अब ये 2 साल से मेरे को परेशान कर रहा है, अब ये बंद कर दे। परेशानी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को उसके साथ शादी नहीं करनी है। वो शादी करने के लिए फोर्सफुली मेरे को परेशान बार बार करता रहता है। मामा का लड़का है यूँ करके 2 साल मैंने निकाल दिए है। और अब आज तो मतलब मेरे लड़के के ऊपर उसने मेरे लड़के को भी मारा, मेरे घर वालों को भी धमकी देता रहता है। और उसकी वजह से मैं अब बस यही चाहती हूँ कि बस पुलिस का सहकार मेरे को मिल के उसको कैसा कैसा टॉर्चर करता है? बस कुछ भी कमेंट पास करता रहता है, कोई गंदे इशारे करता रहता है। बस कुछ भी आज ये कर डालूंगा, उसको मार दूंगा, ये ऐसा सब बोलते रहता है। वो 2 साल से परेशान हो गई हूँ मैं कि बस अब इसका ये अभी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। मेरे अर्जी ले ली है उन्होंने, अब वो करेंगे आगे। कहाँ रहते हो और क्या वारदात हुई? अठवा लाइन्स विस्तार में हम रहते हैं। मेरी बहन है, ये मेरे मामा का लड़का है अल्तमस नाम का, इको चलाता है, वाहन है उसके पास। 2 साल से वो कंटिन्यूअसली इसको बोलता है कि मेरे साथ शादी कर ले। ये डिवोर्सी है और लगभग 17 साल से अकेले अपने लड़के को पाल रही है। इससे मना किया कि मेरे को कोई शादी नहीं करनी है तो फोर्सफुली हर बार जाते आते गंदे कमेंट करता है। कितनी बार झगड़ा हुआ, लेकिन मामा का लड़का है करके हर बार हमने डिले किया कि आप समझ जाएगा, आप समझ जाएगा। लेकिन कल रात में उसने घर में घुस गया, उसको अकेली जान के, उसको पता नहीं था उसका लड़का पीछे के रूम में है। और वो जब अंदर घर में आया, इसने धक्का मार के जाली खोल दी। घर में आके उसको हाथ पकड़ा, इसने जैसे चिल्लाई, इसका लड़का पीछे से आ गया। लड़के को देख के उसने लड़के के पेट में, छाती में, उसके घूठन में, हर जगह उसको लात मारी है, फेंट मारी है, हमला कर दिया। और हम जैसे, मैं सामने के घर में रहती हूँ, उसकी सिस्टर हूँ, तो सामने अपार्टमेंट में से जब आवाज़ आई मैं नीचे उतरी तो उसने बेसबॉल निकाला उसकी इको में से, मेरे सर पे, मेरे हाथ पे मारा। झपाझपी में मेरे कपड़े भी फट गए और मेरे हस्बैंड को भी उसने सर में बेसबॉल से मारा। हमको इतने चक्कर आए कि हमको तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ा। माथा भारी शख्स है। माथा भारी करके भी पता नहीं अब उसके क्या क्या काम है, पर वो इको चलाता है फिलहाल, अभी हाल में। क्या हैरेसमेंट करता है? आते जाते बस गंदी कमेंट्स करना, कहाँ आएगी, क्या करेगी, चल शादी करना है कि नहीं करना है, ऐसा कुछ करूंगा कि तेरे घर वाले खुद मेरे साथ शादी करवा देंगे, ऐसे सब उसके डायलॉग्स रहते हैं। हर बार कुछ न कुछ मतलब वो बोल के चला जाता है। अठवा पुलिस स्टेशन कैसा सहकार मिला? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अच्छे से कर लिया उन्होंने, फरियादी ले लिए और बोला है हमको पीआई ने भी कि इंशाल्लाह उसको जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। अब बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करें और जो आगे की कार्यवाही है वो जल्दी से खत्म हो जाए।